नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम वीडियो में ये जानेंगे आखिर ये शेयर बाज़ार क्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। उसके मेन 3 रीज़न है। एक, बेट द इन्फ्लेशन। दूसरा है इन्वेस्टिंग इज़ इजी। तीसरा है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। इन 3 कारणों के लिए आप शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो हम अब ये जानते हैं कि आखिर ये शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार बिल्कुल एक सब्जी मंडी की तरह काम करता है। जिस तरह सब्जी मंडी में सब्जियों की खरीदी और बिक्री होती है, उसी तरह शेयर बाज़ार में शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है। अब समझते हैं। और अब शेयर्स और ये स्टॉक्स क्या है। शेयर्स यानी हिस्सा। हिस्सा मतलब कि अगर आपने किसी भी कंपनी का पर्टिकुलर एक भी स्टॉक बाय कर लिया तो आप उसके हिस्सेदार बन गए हैं। जैसे कि अगर आपने रिलायंस का या टाटा कंपनी का कोई भी एक शेयर बाय कर लिया तो आप रिलायंस के और टाटा कम्युनिकेशन के हिस्सेदार बन गए हैं। मतलब कि आप मुकेश अंबानी के और रतन टाटा के पार्टनर बन गए हैं। तो आखिर हम ये शेयर्स बाई कैसे करेंगे। सब्जियों को तो हम सब्जी मंडी में जाके आसानी से खरीद सकते हैं। तो क्या शेयर्स खरीदने के लिए भी हमें किसी मंडी में जाना पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। शेयर्स की खरीदी बीएससी और एनएससी ये 2 प्लेटफॉर्म पे होती है। बीएससी को लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी को लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से नाम से जानते हैं। शेयर्स को बाय करने के लिए हमें यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ अब घर बैठे ही सिर्फ आप 5 ही मिनट में एक ही क्लिक से शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरत है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की, जिसको आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हो। ब्रोकर 2 तरह के होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 या 10 मिनट में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक बैंक सेविंग अकाउंट, पान कार्ड और आधार कार्ड, जो किसी भी के पास भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। नीचे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो चलो हम ये जानते हैं कि आखिर स्टॉक की प्राइस कैसे ग्रो होगी। उसके 3 मेन रीज़न है। एक रीज़न है कंट्री का ग्रोथ, दूसरा रीज़न है डिमांड और सप्लाई, तीसरा रीज़न है ग्रोथ और योर कंपनी। जिस तरह हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी उस तरह हमारे यहाँ के शेयर्स, जो कंपनियाँ लिस्टेड है उन सारी कंपनियों की शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो। दूसरा कारण है शेयर्स की डिमांड और सप्लाई। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो आपने देखा ही होगा कि उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। इसी तरह शेयर्स की डिमांड और सप्लाई स्टॉक की प्राइस पे इफ़ेक्ट करता है। तीसरा रीज़न है ग्रोथ योर कंपनी। जिस भी कंपनी में आपने निवेश किया है, अगर वो कंपनी का ग्रोथ होगा, वो आगे परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगी तो उसकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। अब आते हैं कि आखिर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। क्या हमें बिग कैपिटल की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख की ज़रूरत है? जवाब है नहीं। आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये से भी अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 500 और 1000 रुपये में भी आप आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे किसी भी ब्लू चिप्स कंपनी में आप अपने स्टॉक बाय कर सकते हो। आप आईटीसी जैसी ब्लू चिप्स कंपनी में भी आप बस 200-300 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। लास्ट में मेन आता है स्टॉक का सिलेक्शन। आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से आप कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई भी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस जो निफ्टी 50 की टॉप 5 कंपनियां हैं उसी में निवेश करना चाहिए, या निफ्टी 50 की टॉप
20 कंपनी, उसके बाहर हमें निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला या 2 रुपये वाला शेयर बाई कर लिया। अगर ये सोचोगे कि अगर 2 रुपये वाला शेयर आज बाई करिएगा वो 4 हो जाएगा तो पैसे डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसी कारण लोग अपना पैसा शेयर बाज़ार में घुमाते हैं और लॉस करते हैं और शेयर बाज़ार का नाम बदनाम करते हैं। इसीलिए आपको ब्लू चिप्स कंपनी में ही अपने स्टॉक को निवेश करना चाहिए। जैसे कि कंपनी अगर देखें तो ये निफ्टी 50 की कुछ टॉप 10 कंपनियाँ हैं। SBI, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ITC, HDFC, इन्फोसिस, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, टाटा कम्युनिकेशन। अगर आप इन्हीं टॉप 10 कंपनियों में भी अगर आप अपना पैसा निवेश करोगे तो आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।